नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। आज भारत बंद रहा। दरअसल ये कॉल किसानों ने दी थी, वही किसान जो पिछले 13 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं और उससे पहले वो किसान पंजाब में और हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने रेलवे ट्रैक पर भी अपना धरना दिया था, लेकिन उस वक्त उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जब जाकर किसान मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, तब उनकी बात सुनी जाएगी। और 13 दिन हो गए हैं, किसानों की जो तहरीक है लगातार जारी है और इसी तहरीक के 13वें दिन ही किसानों ने पूरे भारत में बंद की कॉल दी थी। लेकिन किसानों ने यह भी कहा था कि हमारी ये बंद की जो कॉल है वो बिल्कुल अमन और शांति के साथ होगी, यानी अमन के साथ बंद मनाया जाएगा। और उन्होंने तमाम लोगों से अपील की थी, तमाम शोबे हयात के लोगों से अपील की थी कि आप किसानों का साथ दें और किसान बंद को कामयाब बनाएं। किसानों का बंद कामयाब रहा या नहीं रहा, इसके बारे में अलग अलग बातें हो सकती हैं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। दरअसल मामला ये है कि किसान जो कि पूरे खानदानों के साथ, जिसमें खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल है, दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। अब अगर आज भारत बंद उन्होंने बुलाई थी और इस भारत बंद में तकरीबन 20 इलाकाई पार्टियों ने, जो सियासी पार्टियां हैं, उनका भी साथ मिला था, तो दरअसल अब इसके आगे क्या होगा? क्या किसानों को यह उम्मीद बंधी है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी? आज इसी खास मौजू पर हम बात करेंगे। तो किसानों का बंद और सरकार, आज आपको हम ये बताते हैं कि बंद कुल मिलाकर किस तरह का रहा, बंद का मतलब होता क्या है और बंद को कैसे आवाम देखती है। आप ये 8 तस्वीरें देखिए अपने स्क्रीन पर। हमने कोशिश की है कि कम से कम 8 जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखा पाएं कि बंद की ये मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जो किसानों ने भारत बंद बुलाई थी। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अमृतसर जो पहली तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं, हालांकि पंजाब के बेशतर इलाकों में किसानों ने प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, जुलूस निकाला, बाजार बंद रहे, सड़कें सुनसान नजर आईं, लेकिन जो जरूरी चीजें थी वो होती रहीं। और आप देखती दूसरी तस्वीरें भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट देखने को मिला। किसानों ने सड़कों पर निकलकर जुलूस निकाला और नारेबाजी की। और जैसा मैंने पहले बताया, आप इस बात को बखूबी जान भी रहे हैं कि तकरीबन 20 पार्टियों का किसानों के इस बंद को साथ मिला था और उनमें कांग्रेस से शामिल थी। तो जो कांग्रेस जहां जहां भी है, कांग्रेस के कारकुनों ने भी सड़कों पर निकलकर किसानों के इस बंद को कामयाब बनाने की कोशिश की, उस बंद की हिमायत की। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये भुवनेश्वर की है, यानी उड़ीसा में भी किसानों ने बंद मनाया और किसानों की हिमायत में कई समाजी तंजीमें और कुछ सियासी तंजीमें भी किसानों की हिमायत में, किसानों के बंद की हिमायत में और किसानों की इस तहरीक में की हिमायत उन्होंने की और बंद को कामयाब बनाने की कोशिश उन्होंने की है। उसके बाद आप देखिए, ये तस्वीर जम्मू की है, जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू में भी किसानों के हक में लोग सड़कों पर आए और ये बातें रखी कि जो मरकजी हुकूमत है उसे चाहिए कि किसानों के जायज़ मुतालबात को पूरी करे, उसे माने। आप देखिए दिल्ली में कई जगहों पर, दिल्ली में यूं तो आम आदमी पार्टी के जो कारकुनान हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया, लेकिन खास तौर से पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, जहां पर अमृतसर दिल्ली हाईवे है या फिर जो नोएडा के आसपास या जो जगह सांगू बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर, वहां पर कई जगहों पर किसानों के एहतजाज होते रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि ये एहतजाज पुरतशद्दुद नहीं था। ये बंद एक अलामती बंद थी। ये बताने की कोशिश थी सरकार को कि किसान जो है अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं और उनका मानना है कि उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं। पटना की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बिहार में भी जो रीजनल पार्टियां हैं उनमें आरजेडी है, कांग्रेस है, इन पार्टियों ने और जो लेफ्ट की पार्टियां, इन तमाम पार्टियों ने इस बंद की हिमायत की थी। तो वहां भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो ऐसी पार्टी के कारकुनान थे, आम लोग भी थे, वो भी सड़कों पर आए, उन्होंने अपनी कोशिश की, अपनी आवाज़ बुलंद की। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में भी और
दूसरे कई अजला में भी प्रोटेस्ट किया गया, किसानों के हक में और किसानों की हिमायत में आवाज बुलंद की गई। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में भी कई जगहों पर, यानी बेंगलुरु में भी कई जगहों पर और कर्नाटक के दूसरे अजला में भी किसानों के इस बंद की हिमायत में प्रोटेस्ट हुए। सड़कों पर लोगों ने निकलकर आवाज बुलंद की है। मोदी जी किसान संघ और किसानों की बात अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर संघ मोदी जी को समर्थन देना बंद करे। पूरे पंजाब के विद्यार्थी, जीएनडीयू के विद्यार्थी, अमृतसर के विद्यार्थी इस किसान आंदोलन में पूरे किसानों के साथ कंधे से साथ कंधा मिला के साथ खड़े हैं। सीएम साहब को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। लोग मिलने जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप आईडी कार्ड दिखाइए, 2-2, 3-3 लोगों को हम लेके जाएंगे। ये क्या सीएम साहब कैदी हैं जिनसे मिलवाने के लिए पुलिस लेके जाएगी 2-2, 3-3 लोगों को? बीजेपी का नीति देश का ध्वंस करो, देश को बेचो और मुनाफा लौट जा रहा है उसका हाथ में वो देश दे दो। हमारे नागपुर के अंदर भी है, जो भी इन्होंने मोदी सरकार ने जो भी है किसानों के ऊपर में काला कानून लेके आया उसको हटाना चाहिए। हमारे 30 ट्रैक्टर ट्रॉली इन्होंने विदिशा में रोक रखे हैं, चारों तरफ भोपाल को छावनी बना रखा है और ये कहते हैं किसान भोपाल नहीं आने जाता। करोड़ों की संख्या में आज जो है लोग बाहर निकले हैं। किसान जो है वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर रखा गया है, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में मार्केट कमेटी रद्द करके अभी पूरा एमएसपी के नीचे जिस तरह से बिक रहा है, वहाँ से कैसे पलायन हो रहा है हम देख रहे हैं बिहार से। तो कल के दिन देश के हर एक प्रदेश में यही हालत होगा। ये बीजेपी की ये राजनीति जो है ये 35 पार्टी नहीं चलने देगी और किसानों की जो मांगे हैं ये फौरी तौर पे जो है ये सरकार माने, नहीं तो आने वाले समय में एक पूरे हिंदुस्तान में जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन इससे भी बड़ा शुरू होने वाला है। लेकिन यदि 9 तारीख तक कल की वार्ता में जो भारत सरकार किसानों को समाधान नहीं देती है तो आगे आने वाली जो दिन है वो रणनीति बदलेगी किसानों की और फिर बहुत भारी पड़ने वाला है, चाहे किसान के साथ कुछ भी क्यों ना बीते। तो आपने सुना, दरअसल ये जो बयानात आप सुन रहे थे, हमने कोशिश की कि जिस तरह से हमने आपको 8 रियासतों के 8 शहरों की तस्वीरें दिखाई हैं, उसी तरह अलग अलग जगहों से हमने लोगों के आपको ख्यालात भी सुनाए। इनमें कुछ सियासी पार्टियों के लोग भी थे, इनमें किसान भी थे और इनमें किसानों की हिमायत करने वाले आम इंसान भी थे। तो इन तमाम लोगों का अपना अपना नज़रिया था कि आखिर किस वजह से ये किसानों का साथ दे रहे हैं। तो इसके बाद अब आपको हम ये बता दें कि अभी जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक आज अमित शाह से किसानों का एक वफ्द मिलने वाला है। हालांकि इस बारे में ये बातें सामने आई हैं कि इसके ताल्लुक से, इस मुलाकात के ताल्लुक से सुबह ही आज किसानों के पास एक पैगाम भेजा गया था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात होगी इसे ऑफिशियल ना माना जाए, बल्कि एक खैर खैरियत के लिए मुलाकातें होंगी। जाहिर सी बात है कि आज जिस तरह से बंद मनाया गया है तो सरकार पर एक दबाव तो बहरहाल है ही कि आखिर किस तरह जो बड़ी तादाद में दिल्ली में किसानों ने डेरा डाला हुआ है उन्हें समझाया जाए और उनके मुतालबात या तो मान लिए जाएं या फिर किसानों को हुकूमत ये समझाने में कामयाब हो जाए कि जो 3 ज़रूरी कवानीन हैं वो किसानों के हक में हैं। अगर किसान ये समझ जाते हैं तो शायद वो लौट जाएंगे, और अगर किसान ये नहीं समझ पाते, सरकार उन्हें समझा नहीं पाती और किसान अपने मुतालबात पर अड़े रहते हैं, तब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर अब आगे क्या होगा। हमारे साथ इस खास मौजू पर बात करने के लिए कुछ मेहमान हैं। आशीष मिश्रा हैं, बीजेपी के लीडर हैं, और सैफ खान हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, और हमारे नुमाइंदे खुर्रम अली शहजाद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी और सैफ साहब, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास मुज़ाकरे में, लेकिन मैं आप दोनों की इजाज़त से पहले मैं अपने नुमाइंदे खुर्रम के पास जाना चाहूँगा जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम, आप दिल्ली में इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आज बंद का दिन लगभग जो है वो गुजर चुका, आगे किसानों की बीच से किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? खुर्रम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैं फिर से खुर्रम के पास जाऊंगा जब उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हो जाएगा।
आशीष मिश्रा जी, मेरा सवाल है कि किसानों का दिल्ली में जो डेरा किसानों ने डाल रखा है, आज 13वां दिन है, 12 दिन के बाद 13वें दिन उन्होंने भारत बंद की कॉल दी है और खबर ऐसी भी है कि अमित शाह से आज एक वफ्द मिलने वाला है। आशीष मिश्रा जी, क्या कुछ ऐसे अलामात हैं कि किसानों को राजी कर लेने के लिए सरकार ने कोई फॉर्मूला ढूंढ लिया है? विशाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आज शाम को 7 बजे मुझे भी ऐसे मालूम हुआ है कि अमित शाह जी के साथ टिकैत साहब की मुलाकात होनी है। रही बात जो 12-13 दिन से किसानों की जो चल रही है प्रोटेक्शन, उसमें प्रोटेस्ट में उन्होंने 5 दौर की बात हो चुकी है अभी तक। ठीक है, हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, हर बात जो किसानों की उनके विचार लिए जा रहे हैं, मंत्रीगण उनको अपने विचार के बारे में अवगत करा रहे हैं कि आप बताइए आपके क्या सुझाव है। उस पर हर एक दिन पूरे दिन डिस्कशन होता है और किसानों की बात को मानने के लिए अगली कल की मीटिंग जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव होगा और मुझे लगता है कि कल दोपहर तक इसका हल निकल जाना चाहिए। कल दोपहर तक हल निकल जाना चाहिए। आशीष मिश्रा जी, काफी पुरुद है। मैं थोड़ा आपको रोकते हुए सीधे फिर से खुर्रम के पास जाऊंगा। खुर्रम, आप इस वक्त दिल्ली के किस इलाके में हैं और आज बंद को लेकर दिल्ली में जो माहौल रहा उसके बाद अब किस तरह की बातें हैं किसान तंजीमों के बीच से? देखिए विशाल, अगर देखें तो सुबह एक पिक्चर दिखाई दी थी जब नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कुछ किसानों की फोटो आए थे जिन्होंने कहा था, जिन्होंने मुतालबा किया था कि इस बिल में बदलाव ना किया जाए। लेकिन जिस तरह से अगर पूरे दिन को देखें, जिस तरीके से मरहलावार तरीके से जो तस्वीर सामने आती रही दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे 9 हो, चाहे वो नेशनल हाईवे 24 हो, 24 हो, या फिर सिंधु बॉर्डर हो, या फिर नोएडा का इलाका हो, हर जगह से हमें तस्वीरें इस तरह की सामने आती रही कि किसानों ने एहतिजाज किया है। काफ़ी वक्त के लिए, तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए बॉर्डर भी बंद कर दिए गए थे। हालांकि फरीदाबाद बॉर्डर जो हरियाणा की तरफ से आता है वो खुला हुआ था, लेकिन चिल्ला बॉर्डर हो या फिर गाजियाबाद बॉर्डर हो, ये तमाम बॉर्डर जो है बंद रहे। तो एक कहीं ना कहीं किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है और मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से एहतिजाज हुआ है वो किसानों की आवाज़ उससे मजबूत हुई है। लेकिन अगर इस पूरी तस्वीर को आप उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और इस पूरे मंजरनामे में ये ज़रूर समझ में आता है कि सरकार कहीं ना कहीं तरमीम करना चाहती है। जिस तरह से उसने पहले इशारा दिया था, कल की जो मीटिंग है वो बहुत अहम हो जाती है। इस वक्त मैं जामिया नगर के इलाके में हूँ और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में खास तो देखा जाए तो वो मिला जुला असर ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे रहे जहां पर पूरी तरीके से बंद कामयाब रहा। चाहे वो जामा मस्जिद का इलाका हो, चाहे वो दूसरी मार्केट्स हो, वहां पर बंद पूरी तरह से कामयाब रहा। लेकिन कुछ इलाके ऐसे ज़रूर रहे जहां पर छुटपुट दुकानें खुली और 50% के करीब वहां पर देखें तो दुकानें बंद रही हैं। तो दिल्ली के लोगों ने एक तरीके से किसानों का जो एक तरीके से उनकी हिमायत की है और ये पूरा बंद जो हालात अब नज़र आ रहे हैं, तो कल की जो मीटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं बात करना चाहती है और कल देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। विशाल जी, खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हमने पहले ही बताया अपने नाज़रीन को कि आशीष मिश्रा हैं बीजेपी से और सैफ खान साहब हैं। सैफ खान साहब, काफी बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान आज सड़कों पर नजर आए कई रियासतों में और बीजेपी यही कह रही है बार बार कि दरअसल किसानों के सहारे, यानी किसानों के कंधों पे बंदूक रखकर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत को चमकाना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब, आज आपके साथ जो है फिर मौका मिला और आपका चैनल जो है वो ऐसे अहम मुद्दों को सामने लेके आ रहा है जो इस वक्त हमारे देश की 78% आबादी है जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो है किसान लगभग 80% के आसपास हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए। और आपने खुद जो है स्टार्ट में जो है ये कहा कि 20 से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं। सच्चाई वाली बात यह है कि आज ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये किसान विरोधी जो है, मैं अगर इसको ये बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, नवंबर 2001 में खुद मोदी जी ने इस एक्ट को जो है, जो ये 3 काले कानून बनाए, उसको खुद जो है नकार चुके थे और उसके खुद खिलाफ थे और जाके आज जो है लागू कर दिया। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जो है एक काले कानून का, द एसेंशियल कमोडिटीज, जो 1955 में बनाया गया था कि काली ब्लैक मार्केटिंग जो है वो हटाया जाए, उसमें से आज दालें, चावल, आलू,
प्याज, ऑयल, तेल जो है, ये सब चीजें जो है निकाल दी गई और उनके प्राइस में आप और हम जितनी भी हमारी जनता है वो लगातार देख रहे हैं कि उसकी प्राइस जो है हाई किया गया। वो स्पेसिफिक एक रीजन था उसके पीछे के किस तरीके से हम जो है बिजनेसमैनों को यानी उद्योगपतियों को जो है वो फायदा पहुंचा। ठीक है, मेरा सवाल अब ये है कि किसानों ने जब बंद का ऐलान किया तो आपकी पार्टी कांग्रेस भी बंद की हिमायत में सामने आ गई, लेकिन आज के बाद क्या ये मुद्दा आपसे हट जाएगा? क्या आप इस मुद्दे को छोड़कर हट जाएंगे? सवाल इस बात को इसलिए लेकर उठ रहा है कि चूंकि जो बीजेपी के लीडर हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस एक मौका ढूंढ रही थी, उनके पास मुद्दे की कोई कमी मतलब बहुत ज्यादा कमी है ही नहीं मुद्दा उनके पास, तो वो किसानों के कंधों पे बंदूक रखकर चला रहे हैं। आगे क्या? जी देखिए, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि आप जो है 78% यानी 80% जनता के लिए अगर खड़े हुए और अगर सवाल पूछते हैं इस केंद्र सरकार से तो उनको यह लगता है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं। सियासत के लिए जो है हम मुद्दों के ऊपर बिल्कुल बात करते हैं, तभी मैं ये आपके सामने जो है तीनों काली जो कानून है वो लेके आया। खुद आपको ये बताया कि खुद मोदी जी ही थे जो 2001 में इसको अपोज कर रहे थे, जो इसकी खिलाफत कर रहे थे, और आज जो है कानून बना के जो है आशीष मिश्रा जी, मैं छोटा सा आपसे रिएक्शन चाहूंगा, फिर मुझे खुर्रम के पास जाना है। जो अभी सैफ खान कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर, वाटर कैनन छोड़ी जा रही है। आशीष मिश्रा जी, क्या आपको भी यही कहना है अब कि किसानों की जो मांग थी उस पर सियासी पार्टियां कुछ जो हैं वो उस मांग को हाईजैक करना चाहती है, उस प्रोटेस्ट को हाईजैक करना चाहती हैं? विशाल जी, कांग्रेस की बात तो छोड़ ही दीजिए, पूरे देश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा चुके हैं। ये दूसरे टर्म की बात है, 6 साल हो गए इनको। अब इनकी बौखलाहट ये नजर आ रही है कि आगे मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कभी इसको रिवाइवल कर पाएंगे, दोबारा से हम कभी सत्ता में आ पाएंगे। इनकी बौखलाहट से मुझे अफसोस भी नहीं हो रहा, मुझे दया आ रही है इनके ऊपर कि जो किसान संगठन ने, मुझे एक भी किसान संगठन का नाम बता दीजिए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से मदद मांगी हो, जिन्होंने राहुल गांधी को फोन करके ये बताया है कि आप हमें समर्थन दीजिए। अरे समर्थन देने के लिए आपके पास सांसद भी होना चाहिए ना, समर्थन देने के लिए आपके पास उतनी विपक्ष में बैठने लायक सांसद तो होने चाहिए आपके पास जनाधार तो है नहीं। आपने पूरे जनता के सारे विश्वास को तो खो दिया है। आपने जिस दिन बिल पास हो रहे थे उस दिन राहुल गांधी छुट्टी मना रहे थे, आपको उस दिन तो आना चाहिए था कि पार्लियामेंट में बैठ के इस बिल का अपोज करें। बिल पास होने वाले दिन राहुल गांधी छुट्टी मना रहे थे, इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगा सैफ साहब। कभी नहीं बुलाए, बिल्कुल छुट्टी मना रहे थे, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। क्या पार्लियामेंट में थे जिस दिन लोकसभा में ये बिल आया? बड़ी हैरान की मुझे बता दें, सच्चाई यही है। मैं आपको क्या हिमायत करना था, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ हवाओं में बात करना जानती है। करनी थी हम किसान आज के कह रहे लिए। हैं, चलिए आज कहने से जनाब जरा ये बिल वापस ले लेंगे। जनाब मेरी बात, विशाल जी, क्या मैं पूछता हूँ, चलिए आज नेशनल कांग्रेस बोल रही है लगातार, तो क्या मुझे पता है केंद्र सरकार सुन लेगी और ये तीनों काले कानून जो है ये खत्म कर देगी? मैं पहले मौका चाहूंगा, क्या किसी संगठन ने आपको बुलाया कि आपको प्रोटेस्ट है? आप गुंडागर्दी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये पूछ रहा गुंडागर्दी कर रहे हैं पंजाब में, तीनों कानून है जब आपकी सकती सरकार ने इसे अपोज किया। सुन लीजिए क्या कानून है? सुन लीजिए, कोई गुंडागर्दी नहीं, हमारे देश का किसान को गुंडागर्दी नहीं करता है। ये कानून जैसे लोग नहीं है जो है किसानों को जो है कभी देश विरोधी भी कह देते हैं, जिसका एमएसपी वही रहेगा। देखा हमने कि आप लोगों को बोलते हुए किसानों, आपके पैर पे कुल्हाड़ी चल गया है कि अच्छा एमएसपी कैसे रहेगा, चल रहा मुझे बताइए। आड़ती के रूप में वो बंद हो चुका है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ एमएसपी कैसे देंगे? मैं बताता हूँ आपको, सुन लीजिए। अच्छा मुझे बताइए एमएसपी देंगे कैसे? अरे एमएसपी वही रहेगा, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। जानकारी चाहता हूँ, बता दीजिए देश को कि एमएसपी मंत्री ने कहा है कि एमएसपी वही रहेगा। सैफ जी, अरे बोलने से नहीं होता है, सुन लीजिए। अब बोला तो बुलेट ट्रेन के बारे में भी गया था, 15-15 लाख रुपए के बारे में भी बोला गया था, स्मार्ट सिटीज के बारे में भी बोला गया था, 50% मूल समर्थन के बारे में भी बोला गया था, और जीतने के बाद फलकनामा भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जमा किया कि साहब हमारी चुनावी घोषणा थी। ये भी हम आपका देख चुके हैं। मोदी जी से बड़ा हिमायती कोई है किसान के लिए जो कहीं भी किसान के आय को डबल करने में लगे हैं? आप किसान को सबसे बड़ा देश विरोधी, कभी आपने अगर देश विरोधी या किसान विरोधी है तो वो भारतीय जनता पार्टी सोचा था यूरिया भी देना होता? अच्छा तो 2001 में क्यों? अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कभी किसान के बारे में सोचा था? मुझे टेप रिकॉर्डर जो है बंद कर दीजिए, आपसे सवाल पूछा है 2001
में अपोज क्यों किया था? मैं तो आपके बौखलाहट पे अरे अफसोस कर रहा हूं, 2001 में मुझे दया आ अपोज रही किया है। था, चलिए बता दीजिए। सर मोदी जी मैं ने क्या ही बोल रहा हूं, अपोज मुझे किया था। आपकी बौखलाहट पे दया सुन आ रही लीजिए, है। मोदी जी ने ही आपने अपोज किया तो था। किसान के लिए जानकारी लेके किसानों बात को लूट करिए। के रखा हुआ था। आज आप मैं अरे क्या साहब, बोल रहा आपसे हूं, सवाल आपके कुछ नेता पूछो, श्री कहीं राहुल और चले गांधी जी, जाएंगे। जिस मुझे दिन बताइए लोकसभा ना, में मोदी ये जी बिल ने आया था, क्या वो 2001 थे में वहां पे? अपोज क्यों क्या वो किया था मौजूद इसे? थे? अगर क्या आप दोनों मौजूद इजाजत थे? दें तो मुझे मैं हाँ या ना जरा में जवाब इस दीजिए। बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बहुत आपको तो पुरानी यही समझ- कहावत है, अपने बड़ों की हाँ जबान जी, से विशाल साहब, सुनते भी बात थे ये और है, आशीष ये ना मिश्रा जी ने भी पेड़ों के सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी सैफ साहब ने भी सुना होगा जुमले कि बात लिखतन के करता आगे है, बख्तन की कोई पेड़ों अहमियत की नहीं तरह होती। घुमाएंगे, इसका वो मतलब मुद्दों पे साफ बात है करेंगे। कि आप लाख किसी बात को कहते रहिए, लेकिन उसका वजन जो बात लिख कर दी जाती है उसके मुकाबले कम होता है। मांग इसी बात की हो रही है कि एमएसपी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इस बात को लिख कर दिया जाए। लेकिन इस बात को बार बार कहा जा रहा है, लिखने के वजह कर पता नहीं क्यों इसमें कोई दिक्कत आ जाती है। खुर्रम हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, आपके साथ कुछ लोग अगर हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये लोग मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे विरोधी पार्टी है कि ये लोग ये खुर्रम, कैसे दे देंगे? ये लोग किस तरह से अब आगे इस बंद के बाद इस तहरीक को कैसे देखते हैं? खुर्रम, बिल्कुल विशाल, आखिर एक आम आदमी क्यों किसानों के साथ खड़ा हुआ और क्यों किसानों के साथ खड़ा नहीं हुआ? मेरे साथ ऐसे कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूं। मुझे ये बताइए कि बहुत सारी दुकानें बंद हुई, ऐसा आपको क्या लगा कि नहीं हमें खड़ा होना चाहिए? ऐसी क्या बात थी कि कुछ दुकानें बंद रहीं, कुछ दुकानें खुली रहीं? आप लोग जिस तरह सरकारें, राजनीतिक पार्टियां जो है बटी हुई लग रही हैं, आप लोग कहाँ हैं? हम लोग असल में क्या है, देखिए, जब कोई भी कानून पास होता है या पब्लिक के लिए कोई कानून पास किया जाता है तो कम से कम पब्लिक से राय लेनी चाहिए कि आया वो कानून जो है पब्लिक के फेवर में है, उसके फ़ायदे में है या नुकसान में है, तब कहीं जाके पार्लियामेंट के अंदर राय मशवरा पास हो। लेकिन जो पब्लिक आपको अपने फ़ायदे के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए आपको पार्लियामेंट में एक तरफा बिठा देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक तरफ छोड़ के और जो आपके मन में है वो करते चले जाएं। इसी तरीके से जब अगर कुछ चीज़ें को कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, कुछ लोग एहतजाज नहीं कर रहे हैं, तो शायद जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको इसके नुकसानात मालूम चल रहे हैं, लेकिन जो लोग एहतजाज नहीं कर रहे हैं वो मुझे सीधे तौर पे ये बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगती है कि ये गलत हुई है, इस कानून के तहत गलत हुई है, किसानों के साथ गलत हुई है? देखिए, जब खेत के अंदर किसान जो है फसल उगाता है तो उसी को अख्तियार होना चाहिए कि वो उसकी कीमत वो डिसाइड करे, ये नहीं कि कोई चीज़ बाहर से आके उसके ऊपर एक कीमत थोप दे कि आपको आपका चीज़ें हमें इसी आपकी फसल हमें इसी कीमत पे लेनी होगी। तो मुझे आप ये बताइए, सरकार जो कह रही है एमएसपी खत्म नहीं होगी, किसान कह रहे हैं कि ठीक है हमें गारंटी चाहिए, क्या ये बात ठीक है? सरकार कह रही है इससे तो आपको फायदा होगा। नहीं, फायदा तो तब होगा ना अगर फायदा बता पाए वो। अब किसान तो कह रहे हैं फायदा नहीं होगा, तो पहले तो यह है कि किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था ना, कैसे फायदा होगा उनको। अब पहले जो चीज़ें हैं वो एमएसपी, आप समझिए एमएसपी मिल कहाँ रहा है? अभी भी एमएसपी कुछ जगह पर छोड़ दे, बिहार वगैरह अगर कहीं बात है कहीं भी एमएसपी नहीं मिल रहा। अभी भी 1200 रुपये और इतनी क्विंटल पे आपका मक्की जा रही है, तो एमएसपी मिल कहाँ रहा? अभी भी कुछ जगह को छोड़ दे, एमएसपी मिल कहाँ रहा है? और जो मिल रहा है इस कानून के तहत वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे क्विक रिएक्शन दीजिए आप कि किस तरीके से क्या करे सरकार और किस तरह से ये जो पूरा एक तरीके से एहतजाज शुरू हुआ है, दिल्ली बंद हो रही है, यहाँ पर चीज़ों की कमी हो रही है, उसके बीच दिल्ली की जनता पिस रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी बंद का असर देखने को मिला। सर, बंद का असर तो देखने को आपको मिला, और जिस तरह की बिल पास की गई है या जिस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है किसान के बीच, अभी तो सर कुछ ही स्टेट रोड पे उतरे हैं। अगर ये बिल गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करती है तो मुझे लगता है कि इंडिया का हर स्टेट का जितना भी पब्लिक है सब सर रोड पे उतरेगा। एक आखिरी सवाल, क्या कहेंगे सरकार से कि वो क्या करे कि मसला हल हो जाए और हमारे किसान भी अच्छे हों और हमारे लोग भी अच्छे हों? देखिए, उसमें उनको एक बार इसको दोबारा से सोचना चाहिए इसके ऊपर, बिल के ऊपर, और एटलीस्ट जिन जिन चीज़ों पे इश्यूज़ हैं किसान को, वो चीज़ें इसके अंदर से ख़त्म करनी चाहिए। और अगर वो सरकार को लगता है कि ये चीज़ें किसान के लिए फ़ायदे में हैं तो पहले उनके फ़ायदे समझाएं, उनके फायदे समझाएं। खुर्रम, शुक्रिया आपका, आपने लोगों से बात की। मैं बस वक्त कम रह गया, मैं दोनों मेहमानों से फाइनल कमेंट लूंगा। आशीष मिश्रा जी, मैं आपके पास पहले आ रहा हूं। जो भी चीजें होती रही हैं, पंजाब में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, 13 दिनों से दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं कि ये मसला क्या वाकई अब हल की तरफ बढ़ रहा है या फिर अभी बहुत लंबा चलेगा?
बिल्कुल बिल्कुल, ये मसला हल की तरफ बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं कि शाम की बैठक जो है आदरणीय, जो मुझे सुनने में आया है, अभी कंफर्म नहीं हूं मैं, अगर वो 7 बजे बैठक होती है तो एक तो नंबर 1 वो बहुत अच्छा होगा। और जो कल फाइनल दौर की बात होगी, मेरे हिसाब से कल फाइनल दौर की बात होगी, छठे राउंड की जो बात होगी किसानों और हमारे मंत्रियों के समूह के साथ, उसमें मुझे लग रहा है कहीं न कहीं मसला निकलेगा और सॉल्व होगा। जो भी मांगे होंगी उसको बीच में कहीं रख के उसको फाइनल किया जाएगा और मैं चाहता हूं कि ये मसला सॉल्व हो और किसान अपने अपने, अभी खेती का समय, अभी धान का कटाई का समय है और वो अपने अपने खेतों में जाए, अपने 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 काम करे। इस पॉलिटिकल, ये जो विपक्षी के जो फंडे बना के बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल हताशा होके बैठे हुए हैं, उनके भड़कावे में ना आए, किसान अपना काम करें। जो मंत्रियों के साथ बैठक होगी उनको, उनकी बात को माने और अपनी बात को रखें और इसको फाइनल राउंड में जाके बात कंप्लीट कर ले, क्योंकि इनके बहकावे में आके मुझे नहीं लगता है कि ये मसला कभी सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ये बात समझने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके पास ना तो आधार है, ना जनाधार है, कुछ भी नहीं है। इसलिए इनकी बौखलाहट पे ये ना ध्यान दें। सैफ खान साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड, क्या ये किसानों का मुद्दा कांग्रेस एक बहाने के तौर पर या कांग्रेस अपनी तरक्की के लिए आगे इसे एक जीने के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल करेगी, या कांग्रेस वाकई किसानों के इस मुद्दे को यह समझती है कि यह उसका सियासी फर्ज है कि वह इस मुद्दे पर तहरीक चलाए? देखिए, सबसे पहले आपने जो ये कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस हर उस नाइंसाफी जो इस वक्त केंद्र सरकार कर रही है, वो भी हमारे देश की उस आबादी के साथ में जो है, जो 17 से 18% हमारी जीडीपी की कंट्रीब्यूशन देते हैं। एग्रीकल्चर का हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 17 to 18% है, जिनके साथ आज ये हो रहा है कि उनको लाठियों से मारा जा रहा है, उन पे वाटर कैनन जो है वो चलाई जा रही है। इस ठंड के माहौल में जो है उनके साथ ये कर रही है केंद्र सरकार जो इस वक्त बैठी हुई है। और जब उनसे पूछा जाते हैं सवाल तो अपना ये टेप रिकॉर्डर शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बोलने के लिए तो और जताने के लिए और बोलने के लिए कुछ है तो है नहीं। सच्चाई ये है कि इस केंद्र सरकार जो है किसी तरीके से बस ये जो एमएसपी है इसको जो है डिसॉल्व करना चाहती है। ये है सरकार का मोटो, और ये चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स यानी ये बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, जो बैठे हुए हैं, वो ही ये इन सब चीजों में आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको जब 17 to 18% की मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी, मुखर होगी, या इस मौके का बस फायदा उठा के वापस? तो माइनस, आप जानते हैं कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है 23.9% माइनस में चला गया है। इसी की वजह से जो है ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों को फायदा करने के लिए जो है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस खास मौजू पर हमारे साथ देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये किसी मसले के हल के तरफ तेजी से बढ़ेगा। आदाब।